सो मॉक नंबर 27 का एनालिसिस करते हैं। इसमें तो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम है और परसेंटाइल भी काफ़ी ज़्यादा लो है। इसमें मैथ्स में मेरे काफ़ी कम रह गए और जीके में काफ़ी कम रह गए, मैथ्स और जीके। सो लेट्स सी कि क्या और क्यों कम रह गए। टाइम भी मैंने जबकि मैथ्स में ज़्यादा दिया है, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया, सभी में टाइम ज़्यादा लग गया और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। सो इट्स वेरी वेरी सैड थिंग। ओके, लेट्स सी कि मैथ्स में क्या गलत हुआ मेरा, क्यों नंबर इतने कम हैं। कठिन थी क्या? 2 क्वेश्चन छोड़े, 2 क्वेश्चन गलत भी हैं। ओके, देखो 12,000 में बाइक खरीदी। साधारण बैच में 12% का 12 बराबर किस्तों में मिलता है। प्रत्येक किस्त की धनराशि। और ये वो वाले क्वेश्चन हैं। उस टाइम मुझे इतना सारा होता, जब ये मॉक दिया हो तभी इतना प्रैक्टिस ना हो तो मेरा ये गलत हो गया हो। बट लेट्स सी कि इसको कैसे करते हैं। देखो 1,20,000 में बाइक खरीदी ना, तो साधारण बैच में 12% भुगतान दिया। 12 बराबर किस्तों में मूलधन और ब्याज लौटाया। किस्तें क्या एक एक महीने की बनेंगी? इसको टॉपर ने भी नहीं किया क्योंकि इजी तो है, 57% लोग कर लिए। देखो 1,20,000 में बाइक खरीदी है। साधारण ब्याज के रूप में 12% का भुगतान किया है। तो ये तुम्हारा क्या है, टोटल अमाउंट जो तुमने दी है ना, 1,20,000 और 12% की वैल्यू 1 साल के लिए, तो 1 का बनेगा 1, है ना। और 12 बराबर किस्तें, तो मंथली किस्तें बनेंगी। ये क्या बनेगा, मंथली किस्तें हैं। ये इन्होंने कौन सी मंथली किस्त बना दी है, ये हमको इनका समझ में नहीं आया तरीका। हाँ ये गलत हो गया। ये क्यों गलत कर दिया तुमने, ये क्यों गलत कर दिया? ये क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं। सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या जो इससे विभाजित करने पर इतना शेषफल, तो संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल याद कीजिए। तो इसका पहले एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 120 आएगा एलसीएम। तो 120x माइनस 3, 120x माइनस 3 जो है वो बनेगी। लेकिन कहा सबसे बड़ी 4 अंकों की और सबसे बड़ी हो, तो 120 को अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 108, 1080 जाएगा वो। तो वहाँ से तो बनेगा नहीं, 4 अंक सबसे बड़ी चाहिए। तो उसको हम गुणा कर देते हैं 120 को 99 से। 120 गुणे 99 से, 90 से तो नहीं बनेगा, या 85 से, 85 से गुणा कर दे 120 को, तो 12 पंचे 60, 6 12 96 और 6 नहीं, 85 से भी नहीं बनेगा। 80, 82, 83 ऐसा करके कुछ चेक करेंगे इसको। अगर अच्छा 85 से अगर बन जाता तो 17 वाली बात बन जाती। 85 से तो गुणा वैसे भी नहीं होगा, तो इसको अगर हम 83 से गुणा करते हैं 120 गुणे 83, 12 36, 12 36, 3 12 12 96 और 99, तो ये कुछ 99600 करके जाएगा 83 से। तो अगर हम इसको 84 से गुणा करते 12, 120 गुणे 84, 12 48, हासिल है 4 12 96, नहीं बनेगा फिर ये। तो 120 गुणे 83 माइनस 3 ही हमें करना पड़ेगा। तो 120 गुणे 83 कर लेते, 36 है 3, 12 96, तो यानी कि 9960, तो 9957 आएगा। अब इसको 17 से विभाजित करेंगे तो 9957 है, और इस तरह बचे 85, फिर बचेगा 14, तो 1 4 5 7 बचा। और फिर इसको हम 17 से करेंगे तो कितने बचेगा, 8 बार नहीं 8 बचेगा, फिर 9 बचेगा, 17 बचे 85, तो ये 12 कुछ बचेगा। देखो 9 9 7 5 7 है था, 12 बचेगा रिमाइंडर। इसमें क्या दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत थी क्या, ये आपने करना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया। अरे यार पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, कुछ ठीक ठाक नहीं थी क्या मैं, जो इतना ख़राब परफॉर्मेंस दिया। एक दुकानदार ने 3 वस्तुएं बेची, पहली पर इतना लाभ होता है और इतने बेची, दूसरे पर इतनी हानि पर इतने बेची, तीसरे पर इतनी हानि पर इतने बेची, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। ये इतने बेची और ये खरीदी कितने की, मतलब तो उसकी ये वस्तु होगी कितने की। देखो 12% लाभ पर इतने की बेची, तो ये 12 की वैल्यू है ना। तो ये 2000 की लाया, 2400 की बेच दिया। अब 50% हानि पे बेची 7200 की, तो यानी कि लाया कितने की होगा, इसके दोना की। और 30% हानि पे इतने की बेची, 7 की वैल्यू है, 7 से 28 14,000 उधर हो जाएगा। ये देखो 14 चाहिए,
ये इसका वो हो जाएगा, ये तो यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या थी यहाँ इसका कुल लाभ यहाँ आने में? कुछ भी करती हो, गलत कर देती हो। इसमें क्या था, ये जो है 2 लंबवर्ती बेलन की चित्रों को तैयार करने के लिए था। अच्छा V1 और A2 है, दूसरे का आयतन तय है। तो देखो V1 बटा V2 की वैल्यू क्या होगी? V1 बटा V2 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम V1 बटा V2 की वैल्यू क्या होगी? A2 बटा A1। तो मेरा तो ये आ रहा था, इसमें इशू क्या होगा? ये जो है 2 स्टील का बनाने की चित्र तैयार करने का आता है। इसमें से एक लंबवर्ती बेलन का B1 और ऊंचाई A2 तो दूसरे का आयतन इतना और ऊंचाई इतनी है। V1 बटा V2 निकाला है, कुछ अलग तरीके से उन्होंने निकाला है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे जो है ये सिर्फ हाइट दी है ना, और ये लंबाई भी तो दे रखी है 50 फीट है। ये तो ऊंचाई हो गई A2 और A1, और ये A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर ये चीज़ भी तो रहेगी क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो A1 स्क्वायर ये और A2 स्क्वायर भी तो रहेगा, तो इसीलिए A2 बनाएगा। ओके, ये सब हो गया। तो मैथ्स में एक ये क्वेश्चन था जो चलो नहीं कर पाते हम, बट ये तो कर लेना था, और ये भी कर लेना था। 2 क्वेश्चन, ये 7 नंबर होते हैं। चलो ये भी ना कर पाते, ये पता नहीं, देखते हैं। फिर भी मैथ्स में कम से कम 10 नंबर आप बढ़ा सकते थे अपने। ओके, ये जो है इतने और एक आकार के 3 गिलास में 80 लीटर पानी का रेशियो दे रखा है। इस रेशियो में और फिर उसके बाद में तीनों को एक ही बर्तन में डाल दिया तो 80 लीटर पानी का रेशियो इतना हो गया। तो एक्स के वैल्यू निकालनी थी हमको। देखो 3 लीटर, 4 लीटर और x लीटर, ठीक है। तो पहले दूसरे का रेशियो जो है हमको 3 4 बनाना है। तो ये 3 4 5 है, ये 7 3 10 है। इसको पहले वाले को 2 से पहले गुणा करो तो 4 रेशियो 6 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करनी है और पहले वाले को, और दूसरे वाले को गुणा करनी है 4 से, तीसरे को गुणा करनी x से। तो इस तरह से हमारा रेशियो आ जाएगा। पहले तीनों को बराबर कर लेते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। तीनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना ले लें फिर इसका? 5 है 30 ले लेते, 30। तो 5 का 30 और 10 दिया 30 और 15 दूना 30। तो सब इक्वल हो गए। इक्वल बना के फिर उसके बाद में इनको 3 4 6 से गुणा कर देते हैं, फिर रेशियो कर लेते हैं। हाँ, ये भी अपना एक तरीका होता है इस तरह। फिर भी लास्ट में करना तो तुमको वही पड़ेगा। रीजनिंग में 2 गलत हैं। अरे ये तो सिंपल सा था, आपको चेक ही तो करना था चारों ऑप्शन में। 3265 को ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवालों को नहीं गलत कर सकते आप। खोले जाने पर ये डब्बा कैसा दिखेगा? तो 1 5 4 है, इधर 2 6 3 है। तो 2 के उल्टा 4, 1 के उल्टा 3, 5 के उल्टा 6 पॉसिबल है। 1 के उल्टा 5 पॉसिबल नहीं, सेकंड तो कट गया। ऐसे ही 1 के उल्टा 5 कहाँ पॉसिबल है? ये आपका गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, देखिए आप। तो क्या कहूँ मैं, इसका रिवाइज़ करिए क्योंकि पेपर में भी गलत हो सकता है कुछ भी। सो आप इसीलिए अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कुछ था नहीं ऐसा पेपर में। मैथ्स में की बात करें तो ये क्वेश्चन अपन का हो जाता, ये भी हो जाता, ये चलो ना हो पाता, ये भी हो जाता। सो 3 क्वेश्चन तो इसमें मैं कर सकती थी, 3 3 6 4 10 नंबर। 10 नंबर मेरे मैथ में और होने चाहिए थे। और रीजनिंग में ये कौन गलत करता है ऐसे क्वेश्चन? ये ऐसे क्वेश्चन 8 मार्क्स या 18 नंबर तो यही हो गए। चलो तुम नहीं कर पाई थी कॉम्प्रिहेंशन का, ये इट्स ओके। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप अ पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं। अब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी तो मैं क्या करती, ये वीडियो मुझे नहीं पता था तब। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप क्या होता है? अ पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा इडियम है, नया सा लगता है, एक बार फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी 18 मार्क्स आर सो मच, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम सिली ना करो, बिकॉज सिली बहुत बकवास चीज़ होता है। 18 मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है, आपका 334 हो जाता है यही। ये तो अटल थे। नदर लाइट और सदर्न लाइट शामिल हैं
किस लेयर में शामिल होती हैं? नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट क्षोभ में? नहीं, वायुमंडल में। ओके देन, अच्छा याद आया मुझे। नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट्स आल्सो नोन एज ऑरियोरा बोरियोलिस और ऑरियोरा स्टोलिस। यस, ये कुछ सन से रिलेटेड होता है। ड्यू टू सोलर पार्टिकल्स विदाउट स्मजिंग इंटरफेयर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इसको हम। ये पता है, इजी ही है। ये वायुमंडल होता है, ठीक है भाई। मूल्य, अरे ये तो मुझे उस दिन भी मिला था क्वेश्चन। मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन वाला कैपिटल गुड्स के साथ होता है। ये तो भी जल्दी मैंने क्वेश्चन देखा था, पीवाईक्यू में था ये। अच्छा हाँ, कल पीवाईक्यू में था। तो बोलर थे चक्रवात की उत्पत्ति की प्रारंभिक परिस्थितियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, इससे वृहत मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। इनसे पढ़ते हैं। तो इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी चाहिए होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? सो लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है वार्म और मॉइस्ट एयर की, ठीक है, जिससे कि न्यूमरस जो है लेटेंट हीट रिलीज हो सके। स्ट्रॉन्ग कोरोलिस फोर्स चाहिए होता है जिससे कि प्रिवेंट कर सके फीलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। और अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स, ताकि कुछ लोकल डिस्टर्बेंस हो। अच्छा था वैसे ये क्वेश्चन भी, पढ़ लेते सारे। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह, वो हमको ना बताओ। लार्ज एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए हमें वार्म एंड मॉइस्ट एयर की, जिससे कि इनॉर्मस जो है हीट जो है रिलीज हो सके, लेटेंट हीट। स्ट्रॉन्ग कोरोलिस फोर्स चाहिए होता है जो किसी की प्रिवेंट कर सके हम फीलिंग ऑफ लो प्रेशर को एट द सेंटर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर प्रोहिबिट्स, यस इसीलिए तो नहीं बनता है। कोरोलिस फोर्स चूंकि नीडेड होता है, वो प्रिवेंट करता है लो प्रेशर को फिल होने से। अनस्टेबल कंडीशन चाहिए होती है थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स। और वेट्स की उपस्थिति, अब्सेंस ये होता है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वेट्स का। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं, अब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेट्स का विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ ये तो वाया वाला, अगर कॉलेजियम की अध्यक्षता जो है भारत के न्यायाधीश करते हैं। 4 सदस्यीय नहीं होता है। 4 सदस्यीय कौन बता दिया तुमको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा संसद करती है। पार्लियामेंट रिकॉर्ड था, पार्लियामेंट थोड़ी ना रिकॉर्ड करती है, तो जुडिशरी और वो सब एक ही हो जाएगा। 5 मेंबर बॉडी, इतना कठिन नहीं था, पढ़ी नहीं थी क्या क्वेश्चन? 5 मेंबर बॉडी है ये। कैंडेला तो ल्यूमिनस होती है, मीटर का ये होता है। सेल्सियस टेम्परेचर का नहीं होता है, कितने डिग्री सेल्सियस है। किलोग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो लगा दिया था। तो किलोग्राम ही तो होती है सब्सटेंस की, नहीं होती क्या? टेम्परेचर की सेल्सियस ही तो होती है, और क्या होता है फिर? मोल होती है, इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किलोग्राम तो मास का होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है, मोल। केल्विन होता है एसआई टेम्परेचर का, ठीक है, कि एसआई जो पद्धति है उसमें केल्विन से मापते हैं, केल्विन से। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 7 मई, 11 मई को। टेक्नोलॉजी 11 मई, टेक्नोलॉजी 11 मई, टेक्नोलॉजी 11 मई। B3 से पेलाग्रा होता है, और B12, B2, B1 से बेरी होता है। B2 से क्या होता है? अच्छा, फोटोफोबिया हो जाता है। B2 से जो है फोटोफोबिया हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको हम। और हाँ, ब्यूटिल तो पता था, तो B2 नहीं पता था मुझे हालांकि इसमें। तो उसमें प्रकाश संवेदनशीलता हो जाती है जिसको बोलते हैं अच्छा फोटोफोबिया भी बोलते हैं। राइबोफ्लेविनोसिस तो पता था, इसको फोटोफोबिया भी बोलते हैं B2 को, राइबोफ्लेविनोसिस, ध्यान रखिएगा। पबना किसान विद्रोह जो है बिहार में शुरू हुआ था 1873। पबना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पबना केशव चंद्र राय ने इसका नेतृत्व किया था और जमींदारों के विरुद्ध था, मुझे नहीं पता था। पबना विद्रोह में भूल जाती हूँ। 1873-74 में नहीं होता तो कब हुआ था फिर?
सही तो था, लेकिन ये बिहार में नहीं हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये सचिंदर राय थे। तो ये पबना किसान विद्रोह जो है ये कहाँ है, ये पब ये है वहाँ बिहार वो बंगाल में। ठीक है, 1873-74 में हुआ था, 76 में। जनजातियों के लिए जो है संशोधन किया विश्वविद्यालय वगैरह तो तेलंगाना है। लेकिन भुयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा कि 25% घटकर कितना हो गया है मुझे क्या पता, 12-15% हो गया है। आई जस्ट मुझे क्वेश्चन 1 पैसे का भी नहीं आता था। ये कौन है, जब लिखा था यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो तुरंत कर लेती, जो तुमने पढ़ रखा है 75 बार। 1905 में बनाई थी। ये कुछ नहीं कर सकते थे, 4 नंबर और बढ़ते, 22 नंबर और इसमें लाए जा सकते थे। भाई 340 हर जगह पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, या जैसा टेस्ट हो। दक्षिण पश्चिम मानसून 100 बीघा गलियारा, ये था बंटवारा वाला। EWS किस में था, 103 में था। 101 में तो GST था, 101 में तो GST था। CWS में था 103 में। मुहाजिर, अब मुझे मुहाजिर नहीं पता था तो ये सो के मुहाजिर्स क्या होते हैं। सो मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पोस्ट पार्टीशन इंडिया हु सेटल्ड इन सिंध, उनको मुहाजिर बोलते हैं। थैलोफाइटा, अरे थैलोफाइटा तो मॉसेस थोड़ी ना होता है, मॉसेस तो नहीं होगा, तो 4 कट गया। 1 मिनट, मॉसेस भी बता दिया इन्होंने, बट मॉसेस तो उसमें आता है ना, वो फुने, इसको फुनेरिया भी बोलते हैं, मॉसेस ये इनका गलत है। फिर अभी देखिए मॉसेस तो इसने उन्हें कुछ और बता दिया है, थैलोफाइटर ने बता दिया है। हाँ तो ये इनका अपना कुछ अलग चलता रहता है, वो उस पर हमको दिमाग नहीं लगाना, इट्स फुली ओके। रे वियतनाम का है इतना पता था, रोका ब्राज़ील का है इतना ही पता था मुझे। 1 में 4 और 2 सी में 1, 1 में 4 सी में 1। अच्छा तो फिर उसके बाद फिर कैसे करोगे, कनुको और मसूलो। तो कनुको जो है ये वेनेजुएला का है, ये भी पढ़ाया है सर ने। और जो है ना ये मसूले, ये मध्य अफ्रीका का है। और रजिस्टर का एक प्रकार नहीं है, मुझे नहीं पता, CR नहीं है। There are different kinds of register utilized for different regions. Some of it are accumulator, data register, address register, program counter, ये सब। वेब पेज या मार्केटिंग ईमेल में लिंक पर क्लिक करते हैं, उसको क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। ओके, SST के बारे में तो इंटर कनेक्टेड फ्लैश मेमोरी, मेमोरी चिप्स के अंडरलाइंड सेट में डेटा पढ़ते और दिखते हैं। ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे पढ़ने का मतलब नहीं है। टेलनेट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, टेलनेट 23, ध्यान रख पाएंगी। टेलनेट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है। ये तो पता था मुझे, ये मैं खुद ही डाउनलोड की थी। डॉक्यूमेंट पैनल कमांड होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट पैनल कमांड कहाँ होता है, ये रहता है। मेरे को फिर से एक बार कंप्यूटर पढ़ना है, वरना बनेगा नहीं। फिर अगर अच्छा कंप्यूटर आ गया तो फिर कंप्यूटर बाहरी दुनिया के बीच संचार का साधन है, वे कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस। मुझे फिर से पढ़ना है कंप्यूटर, दैट्स इट। सो यस, दैट वाज नॉट टफ मॉक, नॉट एट ऑल। सारे क्वेश्चन अगर हम देख भी लें एक बार तो, बट कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या कुछ पता नहीं क्या ही इशू था उस दिन। जो कुछ क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम दिया, किसी भी कंचे के पीले रंग के नहीं होने की प्रायिकता, तो ये 12 में से ही होंगे जो भी होंगे। एंड क्या ही कहूँ भी, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, मैंने बहुत बेकार सा परफॉर्मेंस किया जो इसमें। एंड नथिंग एल्स आई हैव टू से। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था, हो गया।
तो कोई बात नहीं, सही होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा भी लगे यार ये क्यों गलत किया तुमने। मैं तो वाटर इमेज तक गलत हो जाती है कोई कोई पेपर में। नहीं ये नहीं गलत हुई, हाँ तो भी होएगी। अच्छा ये कर लिया था मैंने, ओह गुड। अच्छा बस देखना होता है सारे मैच कर जाएं, टाइम टेकिंग सा होता है वो। कोडिंग, कोडिंग में क्या था इसमें, 4 5 9 एक्सेस कोड एस चाइनीज़ कोडिंग है। और क्या है, इसको अनअटेम्प्टेड रखा है, पता नहीं क्या है ये। कोई बात नहीं, बट इसमें हाँ इसमें नंबर 30 से 40 तक लाए जा सकते थे क्योंकि ये इजी टेस्ट था, बट मेरे नहीं है। सो नहीं है तो नहीं है। ये देखो 316, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, बट इट्स ओके। इसके बाद ठीक किया, फिर इसके बाद फिर इसमें 312, और फिर ठीक है एनालिसिस करेंगे जो भी मार्क्स इसके आगे का भी।